स्टूडेंट्स कैसे हो आप सारे। तो आज ये हमारा अकाउंटिंग पार्टनरशिप ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, आज ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन भी हमारा। इसमें हम क्या निकालना सीखेंगे, इसमें हम मैनेजर की कमीशन निकालना सीखेंगे। ये पार्टनर्स की कमीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, करना हमने इसमें भी सेम है। सबसे पहले उसने बोला ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 पर मंथ। पर मंथ की सैलरी कितनी है? 15,000। यानी कि 15,000 अगर एक महीने की सैलरी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो मेरे पास पूरे साल की कितनी सैलरी हो गई? 1,80,000। एंड द कमीशन इज टू बी 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का। ठीक है, जब बिफोर चार्जिंग की बात आती है तो जो कमीशन चार्ज होती है 4,40,000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट है, उसी के ऊपर 10% कमीशन निकल जाएगी ए की। तो ये मेरे पास आ गई 4,40,000, है ना? 44,000 आएगी ये मेरे पास। 4,40,000 का तो नेट प्रॉफिट था ना, तो जो कमीशन आई मेरे पास वो कितने की आ गई? 44,000 की। नेक्स्ट, बी की कमीशन। अब बी की कमीशन उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर जब मैं कमीशन चार्ज करूंगा तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ कमीशन है, वो मैं 100 में प्लस कर लूंगा। उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा, 0 से 0 कैंसिल और 11 वन जा और 11 फोर जा। तो बी की कमीशन मेरे पास कितनी आ गई? 40,000 की। क्लियर? देन नेट प्रॉफिट 4,40,000 का, यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। अब बेसिकली पता ही है जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस में होएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलो फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर का कॉलम अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले यहां पर क्या आता है? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 4,40,000, 4,40,000। क्लियर? देन इसके बाद मेरे पास क्या गिवन है मुझे? सैलरी पार्टनर की। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर सैलरी। सैलरी कितने की है मेरे पास? 1,80,000 की। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? हाँ, वही 1,80,000 ही आएगा, है ना? एंड देन टू पार्टनर्स कमीशन। कमीशन ए और बी की है। ए की कमीशन कितनी है मेरे पास? ए की कमीशन है 44,000 और बी की कमीशन है 40,000। टोटल मेरे पास कितना है? 84,000। क्लियर? अब क्या करेंगे? उस साइड से इस साइड का टोटल डिडक्ट कर देंगे। 1,80,000 और 84,000 कितना हो जाएगा ये टोटल? 2,64,000, है ना? 2,64,000 और उधर मेरे पास कितना है? 4,40,000। 4,40,000 में से डिडक्ट करना है 2,64,000। क्लियर?
1,76,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का बैलेंस आ रहा है? 1,76,000। अब 1,76,000 को मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं? गिवन ही नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में जब मेरे को गिवन नहीं है तो मैं किस रेशो में डिवाइड करूंगा? इक्वली डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1,76,000 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 88,000। तो ए का शेयर भी 88,000 हो गया और बी का शेयर भी कितना हो गया? 88,000। ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया इनका टोटल? टोटल मेरे पास आया 4,40,000। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल है और 3,46,000 का मेरे पास क्या है? प्रॉफिट है, जिसमें कि अभी तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं मिला। तो जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं दिया गया, उसके लिए सबसे पहले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं सबसे पहले इंटरेस्ट को एडजस्ट करूंगा, देन मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। ठीक है, जो मेरे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो मैं इस साइड लिख लूंगा, बाय प्रॉफिट। कितने का है? 3,46,000 का। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास कितना है? ए का लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000 विल बी प्रोवाइडेड। 1,50,000 का लोन था, उसके ऊपर मेरे को लोन का इंटरेस्ट चार्ज करना है, बट लेकिन मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं होता है तब कितना चार्ज होता है? जल्दी बताओ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1,50,000 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? 6% अगर गिवन नहीं होता, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया कितना आ गया? 9,000। 9,000 का इंटरेस्ट आ गया। यहां पर क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 का आ गया। अब 3,46,000 में से 9,000 को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। मेरे पास कितना बचेगा? 3,37,000 टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आ गया? 3,37,000 का। ये मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग्स मुझे गिवन है। क्लियर? बी को कमीशन अलाउ की गई है 2% सेल पर, ये भी सिंपल है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन द रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। इसमें बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर और अमाउंट।
देखो सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना आया, 3,37,000 का। तो यहां पर लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है, 3,37,000। क्लियर। देन मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और कैपिटल कितनी थी, 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख के ऊपर 5% बनेगा 25,000। क्लियर। और 3 लाख के ऊपर 5% बनेगा 15,000। तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। यहां मैं क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 25,000, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 15,000। 20,000 प्लस 15,000, टोटल कितना हो गया, 40,000। ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, 60,000 और 40,000 के ऊपर। मैंने बताया था अगर विड्रॉल डेट ना दी हुई कि इंटरेस्ट, जब हमने ड्रॉइंग्स विड्रॉ करवाई थी वो कौन सी डेट को करवाई थी, तो हम कितने महीने का लगाते हैं, 6 महीने का। तो 60,000 के ऊपर 6%, 60,000 के ऊपर 6% निकाला, कितने महीने का, 6 महीने का। 3 6 18, तो 1800 तो इसका आ गया है ना, और 1200 बी का आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरे पास कितनी आ रही है, ए का आ रहा है 1800 और बी का कितना आ रहा है 1200। टोटल कितना हो गया, 3,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला बी को कमीशन अलाउ कर रहे हैं 2% की सेल के ऊपर। 30 लाख की सेल है, 30 लाख की सेल के ऊपर 2% अगर मैं अलाउ करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा 60,000। तो मेरे पास जो बी की कमीशन है, टू 20 कमीशन, कितने की आ गई कमीशन, 60,000 की आ गई। क्लियर। अब उसने बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। डिविजिबल प्रॉफिट कब निकलता है, जब इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल मैं आपस में क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो इस साइड का टोटल बन रहा है मेरे पास 3,40,000, और इस साइड का टोटल बन रहा है 1 लाख। 3,40,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया, कितना बचा, 2,40,000। तो 2,40,000 के ऊपर 10% का रिजर्व। 2,40,000 के ऊपर 10% का रिजर्व, 24,000। 24,000। चलो अब बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, बैलेंस कितना आने वाला है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ए का और बी का निकालना है मुझे प्रॉफिट। रेशो मुझे गिवन नहीं है, आई थिंक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3,40,000 में से 1 लाख माइनस करके 2,40,000 आ गया था, उसमें से भी 24,000 माइनस कर दो, कितना बचा, 2,16,000। 2,16,000 को डिवाइड करना है, रेशो मुझे गिवन है, नहीं गिवन है। तो 2,16,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कितना आ जाएगा, 1,08,000 दोनों में, 1,08,000। सेम इधर 1,08,000। और टोटल कितना आ गया, 2,16,000 का बैलेंस। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 3,40,000। ये मेरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, देन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, नेट प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आई है, बी की कमीशन आई है, रिजर्व आया है। हमें इसमें समझना क्या था बेसिकली,
कि जो डिविजिबल प्रॉफिट था उसका 10% मैंने बांटना है रिजर्व में, है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट मैंने पहले ही निकाल लिया था, 3,37,000 प्लस 3,000 माइनस करके कितना आया था मेरे पास, 2,40,000। 2,40,000 के ऊपर मैंने 10% का रिजर्व कैलकुलेट किया था। क्लियर, यहां पर हमारे ये वाला क्वेश्चन खत्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के ना मेरे पास दो मेथड आते हैं, एक सिंपल मेथड आता है और एक प्रोडक्ट मेथड आता है। मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। डेट, अमाउंट एंड देन पीरियड, और वहां पर हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगी। डेट, अमाउंट, पीरियड, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल मेथड से करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले डेट देखते हैं। यहाँ पर डेट क्या आ रही है, May 1, May 1, May 1 आ गई। July 31, नेक्स्ट September 30, September 30। इनकी अमाउंटिंग दे रखी है 20,000, 10,000 और 30,000। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं November 30, November 30, January 1 और March 31। क्लियर, March 31। अब November 30 में 40,000 है, जनवरी में 20,000 है, एंड देन 25,000 है। तो चलो बच्चों अब फटाफट स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। देखो मई से मार्च तक कितने मंथ्स हुए, सिर्फ एक मंथ निकाल दिया, 11 मंथ्स हो गए। July 31, देखो जुलाई का बिल्कुल एंड है, तो जुलाई वाले मंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 4 महीने निकाल दो, बचे कितने, 8। नेक्स्ट September 30, सितंबर का भी एंड है, सितंबर वाला मंथ इंक्लूड नहीं होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हुए, 6 महीने। नवंबर टू मार्च, बट लेकिन नवंबर का भी एंड है, तो नवंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स। क्लियर, जैन 1 है ना, तो जैन को इंक्लूड करेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने महीने, 3 महीने। और मार्च तो पूरा ही है, इंक्लूड कर लूंगा तब भी सेम आंसर आएगा। तो आप 12 की जगह और क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका इंटरेस्ट देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो ये सिंपल मेथड चल रहा है हमारा, 20,000 के ऊपर कितने परसेंट लगाना है, 9%, 11 महीने का। इसका इंटरेस्ट बनेगा 1650। क्लियर, अब 10,000 के ऊपर 8 महीने का इंटरेस्ट लगाना है मैंने, कितना बन जाएगा, 600 रुपए। क्लियर, और 30,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट कितना बनेगा,
6% नहीं, 6 महीने का 9% ही लगेगा। वन थ्री फाइव जीरो। क्लियर। 40,000 के ऊपर 9%, 4 महीने का 1200। क्लियर। अब 20,000 के ऊपर 9%, 3 महीने का 450। क्लियर। अब देखो, 25,000 के ऊपर 9%, 0 महीने का। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 12 नहीं आएगा, 0 मंथ का। 0 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगी टर्म, तो आंसर भी क्या आएगा, 0। इस महीने का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 31 मार्च को निकलवाई है, फाइनेंशियल ईयर तो एंड है, तो 31 मार्च को जब निकलवाई है तो इंटरेस्ट ही कितने महीने का लगेगा, लगेगा ही नहीं। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 0 का 0 आ गया, ठीक है, और इसको प्लस करके टोटल मेरे पास आ जाएगा 5250। टोटल मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मेथड के थ्रू जो ड्राइंग्स आ गया, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ गया, वो 5250 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। क्लियर। अगर किसी ने नोट करना है नोट कर सकते हो, फिर मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर। देखो प्रोडक्ट मेथड से कैसे होएगा अभी। हमने कुछ भी नहीं करना है, जो अमाउंट है बस उसको पीरियड से मल्टीप्लाई कर लेना। 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 2,20,000 आ गया। ठीक है। 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 80,000 आ गया। ठीक है। और 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 30,000 से, 1,80,000 आ गया। और 40,000 को 4 से किया, 1,60,000 आ गया। ठीक है। और 20,000 को 3 से किया, 60,000 आ गया। 25,000 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 0 आ गया। अब 2,20,000 को प्लस किया 80,000, 3 लाख आ गया। 4,80,000, 4,80,000 और 1,60,000 कितना हो गया, 6,40,000 और 60,000 कितना हो गया टोटल, 5 लाख। ठीक है। अब 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक बार दोबारा कर ले टोटलिंग, मेरे को मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी। 2,20,000 प्लस 80,000 कितना आया, 3 लाख आ गया। 3 लाख, 4,80,000, 4,80,000 और 1,60,000 कितना हो गया, 6,40,000। 6,40,000 में 60,000 को प्लस किया, 7 लाख आ जाएगा यहाँ पर। 7 लाख आ गया। ठीक है। अब 7 लाख के ऊपर 9% का इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल दो, बट लेकिन साथ में 1/12 लगेगा। ठीक है। ₹1,750, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे भी आंसर मेरा सेम आ रहा है 5250। आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, बस ये है कि आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगता है आप उससे कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी। क्लियर। डन। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, देखते हैं। इसमें भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बट लेकिन ऑल्टरनेट केसेस के अकॉर्डिंग, और 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने चार्ज करना है। इससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, उन रूल्स को ध्यान से समझ लेना। ठीक है। सबसे पहले मंथ्स के अकॉर्डिंग है, और
क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग है। देखो बिल्कुल सिंपल रूल है, बड़े ध्यान से समझना। अगर उसने बोला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो सिर्फ हमने क्या करना है, जो टोटल मंथ्स होते हैं ना उसमें 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड। ठीक है। और अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, या फिर बोला है ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हम प्रॉपर लेते हैं 12 का 12 ही लेते हैं। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। ठीक है। तीसरा केस होता है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ में देखो बिगिनिंग, सबसे पहले मंथ की बात हो रही है, मंथ एक महीना हो सकता है ना। तो बिगिनिंग में 1 को प्लस करना है और एंडिंग में 1 को माइनस करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है। सेम चीज क्वार्टर में है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर कितने महीनों का होता है, 3 महीनों का। बिगिनिंग है एवरी क्वार्टर की, तो 12 + 3 15/2। बिगिनिंग में 15/2 और मिडल में सेम रहेगा 6 महीने, और एंड में 12 में से 3 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, 12 में से 3 गए 9/2। रीजन क्या है, रीजन ये है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एवरी मंथ बिगिनिंग का, बिगिनिंग में 1 प्लस, एंडिंग में 1 माइनस। ठीक है। और बिगिनिंग ईच क्वार्टर किया, क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3 प्लस और 3 माइनस, मिडिल में तो सेम ही रहने वाला है 6 महीने। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केस ए, केस ए में उसने क्या बोला, 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से निकाले जा रहे हैं। 12 महीने का कितना हो गया, 12 5 60, 60,000 के ऊपर निकालने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%। ठीक है। और बोला क्या है उसने, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो मुझे कौन सा केस लेना है, 13/2, और 1/12 तो हर केस में लगेगा। क्लियर। पचास। ठीक है, ये कितना आ गया 250, और 250 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 3250, है ना। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो मेरे पास टोटल ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3250। ये मेरा केस 1 का आंसर है। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आता है केस बी। अब केस बी में क्या होगा, जो हमें केस बी गिवन है उसमें हमें क्या मेंशन है, इफ ही विड्रू 5,000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 12, पूरे साल का कितना हो गया 60,000, 60,000 निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में हम क्या करते हैं, 60,000 मल्टीप्लाई जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना चार्ज करना है, 10%, 10% हमारे पास आ गया। नेक्स्ट कितने मंथ का चार्ज होना है, एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है उसने, तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 11/2, और मल्टीप्लाई 1/12 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2750। ठीक है। तो हमारे पास केस बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 2750। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस सी। केस सी में देखते हैं क्या होगा।
केस सी में उसने बोला 5,000 पर मंथ, सेम है, तो इसकी ड्राइंग कितनी आ जाएगी पूरे साल की? 60,000। 60,000 के ऊपर कितना निकालना है? 10% निकालना है। कितने महीनों का? ड्यूरिंग द ईयर बोला है ना, तो हम 12 का हाफ ले लेते हैं, 6/12। तो इसका मेरे पास कितना आ जाता है इंटरेस्ट? 3,000। क्लियर? नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस डी है। केस डी में उसने मेरे को बोला इफ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। इसने मेरे को इसमें डायरेक्टली मेंशन कर दिया 60,000 पूरे साल का निकाल रहा है, बट लेकिन 60,000 जब पूरे साल का निकाल रहा है तो हमें जो इंटरेस्ट लगाना है वो कितने महीनों का लगाना है? 10% ही लगेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है उसने, सेम आ जाएगा हमारे पास 6/12। ये एज इट इज हमारा कौन सा केस बन जाएगा? सी। सी में भी हमारा 3,000 आ रहा था और इसमें भी हमारा कितना आ जाएगा? 3,000। क्लियर? देखो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास कौन सा है? ई पार्ट, केस ई। केस ई में मेरे को डेट्स मेंशन है। सबसे पहले मैं डेट्स का एक कॉलम बना लेता हूँ। डेट है 1 जून 2021, देन 31 अगस्त 2021, देन 31 अक्टूबर 2021, देन 1 फेब है 2022। ठीक है, इसके बाद मेरे को अमाउंट्स कितने दिए हुए हैं? जो मुझे अमाउंट्स गिवन है इसके 20,000, देन 10,000, देन 18,000 और 12,000। देखो इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कर सकता हूँ, सिंपल मेथड से भी कर सकता हूँ और प्रोडक्ट मेथड से भी। मेरे को प्रोडक्ट मेथड ज्यादा इजी लगता है, मैं उससे कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखूंगा? मंथ्स लिखूंगा। मंथ्स देखें तो जून टू मार्च, जून से लेके मार्च तक मेरे पास कितने मंथ हो जाते हैं? 10। देन अगस्त, अगस्त तो इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि ये अगस्त का एंड है। सितंबर टू मार्च 7 मंथ। देन अक्टूबर इंक्लूड नहीं होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 5 मंथ्स। देन फर्स्ट फेब एंड मार्च कितने हो गए? 2 महीने हो गए। ठीक है, अब इनका मैं क्या ले लूंगा? प्रोडक्ट ले लूंगा। 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख आ गए। 10,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 70,000। 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 90,000। देन 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24,000। अब मैं इसकी टोटलिंग कर लूंगा। 90 प्लस 20 कितना हो गया? एक 10 और एक 10 में 70 प्लस किया, एक 80। एक 80 और 24 कितना हो गया? 2,04,000। ठीक है, अब मैं टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा देता हूँ। 2,04,000 के ऊपर 10%, 1/12, 2,04,000 ही बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बार टोटल। 2 लाख प्लस 70,000, ये 2 लाख था, बाय मिस्टेक मैंने इसे कितना काउंट कर लिया? 20,000। 2 लाख प्लस 70,000, 2,70,000 और प्लस 90,000 कितना हो गया मेरे पास? 3,60,000। 3,60,000 और 24,000, 3,84,000, यानी कि 3,84,000। $3,84,000 मेरे पास इसका टोटल आ गया। अब देन मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, 2 जीरो से कैंसिल हो गई और मेरे पास टोटल इंटरेस्ट इसका कितना आ गया? 3,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा केस है इसका? केस एफ देखते हैं। केस एफ में मुझे क्या गिवन है? इफ ही विड्रू 15,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहा है वो। सबसे पहले 15,000 एक क्वार्टर का है, तो 15,000 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से।
क्योंकि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका कितना आ गया 60,000। अब मैं 60,000 के ऊपर चार्ज करूंगा 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, बाय, अब क्वार्टर में कितना होएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15/2 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 250 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार 15 से, 3750। मेरे पास इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 3750। केस एफ में करना कुछ नहीं था, बस इसमें मेरे को क्या मेंशन था, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में मैंने क्या एज्यूम किया 15/2। रीजन 12 में मैंने 3 प्लस कर दिया, बिगनिंग था, अगर एंडिंग होता 12 में से 3 माइनस कर देते। क्लियर। अब केस जी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे चलो क्लियर नहीं करते। केस जी, केस जी में उसने क्या बोला, अगर वो 15,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, पूरा केस सेम रहेगा, 60,000 आएगा, 60,000 पे कितना लगाऊंगा 10% लगेगा, ठीक है। एंड की वजह से मैं 12 में से क्या माइनस कर दूंगा 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9/12, 9/12 सॉरी 9/2 मल्टीप्लाई 1/12 कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 250 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9 से, 2250। इसका इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया 2250, ठीक है। ये मेरा केस जी भी हो गया। अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोला है ना उसने, तो 15,000 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 4 से, कितना आ गया 60,000। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में मेरे को सेम 6/12 लेना है, इसका मेरे पास आ जाएगा 3,000। क्लियर। ये सारे केसेस मेरे डन है, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारा एक नया टॉपिक आता है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। क्या टॉपिक है हमारा, एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट्स। देखो कई बार ऐसा क्या होता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च को, हमने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके बंद कर दिए, बैलेंस शीट हमारी साइंड हो चुकी है। अब जैसे ही ओपनिंग ईयर आया 1 अप्रैल को, जब मैंने उसके अकाउंट्स बनाने थे, तो मैंने नोटिस किया उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पिछले वाले जो अकाउंट्स बने हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, या तो कोई एरर आया या कोई ओमिशन आया। ओमिशन मतलब कोई एंट्री करना भूल गए, कोई चीज उसमें लिखना भूल गए, ओमिट हो गई, ठीक है। अब वो एरर हो किस टाइप के सकते हैं, वो एरर ऐसे हो सकते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं उसमें, है ना, या फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो गलती से हमने गलत रेशो में बांट दिए हैं, है ना, या प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो जो थी वो चेंज हुई है बाद में, बट लेकिन हम उसको चेंज करना भूल गए थे, है ना। सैलरी और कमीशन पर्सन्स की देना भूल गए हैं हम। ये सारी चीजें जब भूल जाते हैं ना हम, ओमिट हो जाता है हमारे माइंड से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब पुराने पास्ट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उन्हें तो हम एडिट नहीं करेंगे, तो हम स्पेशल जो नए अकाउंट्स बनाने हैं नए फाइनेंशियल ईयर के, उससे पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। उस एडजस्टमेंट एंट्री को हम किसके थ्रू बनाते हैं, उसका नाम होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। बहुत इजी आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका एक फॉर्मेट बनाना है। ये तो बेसिकली मेरा एंट्री का कॉलम रहने वाला है, ठीक है, और ये मेरा टोटल अमाउंट का कॉलम रहेगा, ठीक है। देन
मैं इसमें चेक करूंगा पार्टनर कितने हैं मेरे पास। पार्टनर है 4, ABCD। तो 4 पार्टनर के मैं क्या बनाऊंगा, 4 कॉलम, 1 2 3 एंड 4, A B C और D। तो ये हमारे पास टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का क्या आ गया, फॉर्मेट। सबसे पहले काम हमारा क्या है, 50,000, 30,000, 25 और 1500, 15,000 के ऊपर मैंने क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज लास्ट ईयर हमने इसे डेबिट करना था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, बट लेकिन हम इसे डेबिट नहीं कर पाए। तो जो हमारे प्रॉफिट्स थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के, वो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए। तो रिड्यूस होने चाहिए। और अगर मैं 50,000, 30,000, 25 और 15 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5,000, 3,000, 2500 और 1500। और अगर मैं इसका टोटल करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12,000। अब इस 12,000 को मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट, हर बार मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डिवाइड करता हूँ, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करता हूँ। पर लेकिन पिछले साल मैंने ये मेंशन नहीं किया ना, ये भी तो उसी रेशो में से माइनस होना है ना। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी इसकी, इक्वल थी। 12,000 को इक्वली डिवाइड किया, 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000, ठीक है। अब इनकी क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। 5,000 में से 3,000 गया, कितना बचा, 2,000। ये बैलेंस किसका आएगा, क्रेडिट का। क्यों, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। 3 में से 3 गया, 0। 2500 में से 3,000 गया, 500। ये अमाउंट किसका आएगा मेरे पास, डेबिट का। रीजन, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज्यादा है ना। 1500 में से 3,000 गया, 1500। ये अमाउंट भी मेरे पास किसका आएगा, डेबिट का, बिकॉज डेबिट का अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो जर्नल की एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 500, 1500 और 2,000। तो देखो बच्चों, ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, जो हमें नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से पहले बनानी पड़ेगी। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म है। अब हम अपना एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये भी हमारा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड होने वाला है। तो देखो, इसमें क्या बोलता है, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दे रखी है 3-2-1, यानी कि जो भी बैलेंस हमारा डिवाइड होएगा वो किस रेशो में डिवाइड होने वाला है, 3-2-1 में। फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना ही भूल गए वो अकाउंट्स में। तो अब जो नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बननी है उससे पहले मैं क्या पास करूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं सबसे पहले। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये हमारा ट्रांजैक्शन का कॉलम हो गया, देन एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और ये कॉलम मेरा टोटल का हो गया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को कितना गिवन है, 2550, 2550 प्लस 1850 और 1,000। ये मेरे को क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2550 प्लस 1850 और 1,000, इसका टोटल करूंगा कितना आ जाएगा, 54,000, 5400, ठीक है। तो अब डिवीजन ऑफ
5400 इन किस रेशो में, 3:2:1 में, ठीक है। अब जब मैं 3:2:1 में इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहां पर 2700, 1800 और देन 900। क्लियर। अब मैं इसका बैलेंस निकाल लेता हूं। ये मेरा क्या होने वाला है, क्रेडिट। डेबिट माइनस क्रेडिट, 2550 में से 2700 माइनस किया, कितना आ गया, 150, 150। 150 किसका बैलेंस आएगा, क्रेडिट का। देन 1850 में से 1800 माइनस किया, 50 आ गया डेबिट का बैलेंस। देन 1000 में से 900 माइनस किया, 100 आ गया डेबिट का बैलेंस। क्लियर। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगा, वाइज कैपिटल जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इसका 50 है, इसका 100 है एंड देन 150। इजी था क्वेश्चन, क्लियर हुआ सबको। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिखा और इसका टोटल किया, जो मेरे पास 5400 का टोटल आया उसको मैंने 3:2:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो गिवन है। माइनस करके बैलेंसेस निकाले और जो बैलेंसेस मेरे पास नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव इन द सेंस जैसे 2550 में से 2700 माइनस किया, या प्लस माइनस को अगर छोड़ भी दें, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था तो ये क्रेडिट का आ गया, डेबिट का बैलेंस इधर ज्यादा था तो ये जो बैलेंसेस आ गए वो डेबिट के आ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है मेरे को, इसमें 7:5 और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ही है ये भी। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 7 और 5 की, फिक्स्ड कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख की। प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। रवि की सैलरी है 6000 पर मंथ की, तो 6000 पर मंथ गिवन है ना, 6000 को सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 72,000। क्लियर। और ये मेरे पास कितना गिवन है, 60,000। प्रॉफिट मेरे को गिवन है 5,04,000। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, फॉर्मेट बना लेते हैं। ये रवि का कॉलम हो गया, ये मोहन, देन टोटल। क्लियर। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना परसेंट, 12%। अब मैं अगर 10 लाख के ऊपर 12% लगाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1,20,000। क्लियर। एंड देन 7 लाख के ऊपर लगाता हूँ 12%, कितना हो जाएगा, 84,000। ठीक है। अब 1,20,000 और 84,000, इसका अगर मैं टोटल करूंगा 2,04,000 आ जाएगा। क्लियर। देन सैलरी गिवन है मेरे को, सैलरी रवि की, सॉरी पार्टनर्स सैलरी, ये भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर की सैलरी अब 6,000 इसकी थी, टोटल कितनी आई है, 72,000, 72,000। और इसकी कितनी गिवन है मेरे को, 60,000। तो इसका टोटल मेरे पास कितना आ गया, 1,32,000। क्लियर। 72,000 और 60,000 कितना आ गया मेरे पास, 1,32,000। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेरे को ना 5,04,000 दिया हुआ है प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट है। ऑब्वियसली बात है, जो चीजें मैंने पिछले साल प्रॉफिट में से माइनस नहीं करी है तो मैं उनको कब माइनस करूंगा, अब माइनस करूंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरे को डिवीजन करनी है, डिवीजन ऑफ
5,04,000 माइनस 2,04,000 और माइनस करना है 1,32,000। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करके मेरे पास आ कितना जाएगा, ठीक है 3 लाख। अब उसमें से भी 1,32,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना रह जाएगा, 1,68,000, है ना। अब 1,68,000 को मैंने किस में डिवाइड करना है, 7:5 में। 1,68,000 को डिवाइड किया 7/12, तो इसका मेरे पास कितना आ गया, 98,000, 98,000। देन 98,000 इसका आ गया और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास, 70,000, और टोटल मेरे पास कितना आ गया, 1,68,000। अब देखते हैं नेट अमाउंट मेरे पास कितना रह जाता है। टोटल कर लेता हूं, नेट अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब मैं इसका टोटल कर लेता हूं, इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा 2,90,000। ठीक है, और देन इसका टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,14,000। इन दोनों का टोटल मैं कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, 5,04,000। ठीक है, अब मेरे को इसमें से माइनस करना है लेस। क्वेश्चन में मुझे उसने क्या बोला हुआ था, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये पहले से ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये क्या आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, अब जो 5,04,000 है इसका आधा कितना बनने वाला है, 2,52,000। रिमेनिंग नेट मेरे पास कितना रहने वाला है, नेट अमाउंट 2,90,000 में से 2,52,000 गया, ये बचा 38,000, 38,000 क्रेडिट का। और अगर 2,52,000 में से 214 माइनस कर देता हूँ, ये भी कितना रह जाएगा, 38,000, ये कितना रहेगा, डेबिट का। क्लियर, तो मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, मोहन टू रवि, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, कितना रहेगा, 38,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है ये, हमें इसमें रेक्टिफाई करना है, अगर इंटरेस्ट क्या चार्ज हो रहा है, लेस चार्ज हो रहा है, अगर इंटरेस्ट जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे कम चार्ज हो रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो दे रखी है 2:1:2। ठीक है, फिक्स कैपिटल है 1,80, 60 और 1,20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड वॉज क्रेडिटेड टू देम 9%, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वहां पर क्रेडिट कर दिया है। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ 10%, 10% होना था, 10 की जगह हमने क्या कर दिया, 9%। तो अब इसमें मेरे को करेक्शन तो करनी पड़ेगी। अब वो करेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले क्या बनेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर है 3, ए बी सी,
ठीक है, तो चलो, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो 9% इंटरेस्ट पहले से ही क्या है, क्रेडिट हुआ हुआ है। अब क्रेडिट हुआ हुआ कितना है, 1,80,000 का अगर 9% निकालो तो कितना बनेगा, 16,200। ठीक है, अब अगर 60,000 का मैं 9% निकालूंगा तो कितना बनेगा, 5,400। और देन 1,20,000 का अगर 9% निकालूंगा तो कितना बनेगा, 10,800। क्लियर। और इसका टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 27 और 5 32, 32,400। क्लियर। इंटरेस्ट विच शुड बी क्रेडिटेड, जो इंटरेस्ट क्रेडिट होना था 10%, कितना बनेगा, 18,000, 6,000 और 12,000, टोटल आ गया 36,000। क्लियर। बैलेंस चेक कर लेते हैं। 16,200 में से जो 18,000 माइनस हुआ तो मेरे पास कितना आ गया, 1,800। 6,000 में से गया, कितना बचा, 600। और 12,000 में से कितना रह गया, 1,200। क्लियर। अब इसका टोटल अगर मैं करूंगा तो मेरे पास ये कितना बनने वाला है, 3600। ठीक है, अब इस 3600 की वजह से क्या हो गए, प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे। और ये प्रॉफिट जो ये 3600 का लॉस होगा, ये इस रेशो में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होएगा, 2:1:2 में। ठीक है, बाय अलोइंग this the profits of the firm will be reduced by 3,600। 3600 से इनके फर्म के जो प्रॉफिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और ये जो सारा अमाउंट आया ये हमारे पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद। ठीक है, अब देखो जो 3600 है उसे 2, 1 और 2 में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आने वाला है, 7 पे चला जाएगा, 720, 1440। और यहां पर कितना आ गया, 720। और इसका भी कितना हो गया, 1440। और टोटल मेरे पास कितना आ गया, 3600। ये अमाउंटिंग है क्रेडिट की और ये अमाउंटिंग है डेबिट की। अब 1800 में से अगर मैं 1440 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 360 बचेगा क्रेडिट का। 600 और 720 में से माइनस करूं तो 120 बचेगा डेबिट का। क्लियर। और इसका बचेगा 240 डेबिट का। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल, बीज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल फिक्स थी, कैपिटल फिक्स होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट। ठीक है, बीज करेंट अकाउंट टू एज करेंट। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, 240, 120 और 360। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमने चार्ज कम करना होगा
बट लेकिन हमने चार्ज ज्यादा कर दिया होगा। सेम वही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, सिर्फ इसमें ए बी सी 3 कॉलम बनेंगे और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो पहले जो हमारे पास कैपिटल गिवन है 6 लाख, 12 लाख और 24 लाख है। 6 लाख, 12 लाख और 24 लाख पे मैंने कितना चार्ज कर दिया है, 12%, ठीक है, ए बी सी टोटल। यहाँ पर बेसिकली जो टर्म्स हैं वो तो तुम लिख ही लोगे, है ना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 12% अगर मैं 6 लाख के ऊपर निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 72,000, है ना। और अगर 12% तो कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चला गया पार्टनर्स के पास, 12%, जाना कितना था 10%, कितने से ज्यादा चला गया 2% से, तो मैं 2% निकाल लेता हूँ। 6 लाख के ऊपर 2% निकाला 12,000 आ गया, और 12 लाख के ऊपर मैंने अगर 2% निकाला तो 24,000, और 24 लाख के ऊपर 2% निकाला तो 48,000, टोटल बना 84,000, ठीक है। अब ये जो 84,000 है ये हमें पार्टनर से क्या लेना है, वापसी लेना है। पार्टनर से हम इसको वापसी लेंगे अमाउंट को, किस रेशो में, 2:3:5 में। तो 84,000 को 2/10 में कर लेते हैं, 16,800, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 25,200, और देन मेरे पास कितना आ जाएगा, 42,000, ठीक है। देन ये अमाउंट है, ये हमारा क्रेडिट का था और ये हमारा डेबिट का। जब मैं इसका बैलेंस निकालूंगा 4800, 1200 और 6,000 आ जाएगा, ठीक है। जो 4800 आया है ये डेबिट का है, एंड ये डेबिट का है, एंड देन ये क्रेडिट का है। क्लियर। तो मेरे पास इसकी जर्नल क्या बनने वाली है, सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, तो ये अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ए के पास गया कितना, 12,000, जाना कितना था 16,800, तो उसको 4800 हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर। अब गया कितना है बी के पास 24,000, जाना कितना था 25,200, तो इसको मेरे को 1200 और क्रेडिट करना पड़ेगा। बट लेकिन इसके पास तो फालतू चला गया और जाना कितना था 42,000, तो यहां पर क्या आएगा, डेबिट आ जाएगा 6,000 का। तो एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा यहां पर ओवर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो समटाइम्स ऐसा क्या होता है, कई बार पार्टनर जो होता है उसको गारंटी देनी पड़ती है दूसरे पार्टनर की। मतलब अगर कोई पार्टनर आया है उसका प्रॉफिट 10,000, 20,000 या 30,000, हम गारंटी दे देते हैं कि इतने से कम आपका प्रॉफिट का शेयर नहीं जाएगा। अगर बाय चांस गया तो मैं अपने प्रॉफिट में से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, हिस्सा दूंगा उसमें से। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे, नॉर्मल इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये अमाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। देखो सबसे पहले ए बी एंड सी पार्टनरशिप में एडिड है और इनकी रेशो दे रखी है 4:2:1 की। इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सीज शेयर विल बी लेस देन 18,000, सी का शेयर जो है वो 18,000 से कम नहीं होगा और उसको ये गारंटी मिल चुकी है। और जो नेट प्रॉफिट मेरे को दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 1,05,000 का। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय
प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट गिवन है? 1,05,000 का। अब 1,05,000 को 4 2 1 में मैं क्या कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। 4/7 1,05,000 15,000 है ना। अब 15 को मल्टीप्लाई किया, पहले का शेयर आ गया 60,000 और दूसरे का शेयर आ गया 30,000 और नेक्स्ट वाले का शेयर मेरे पास कितना आ गया? 15,000। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। ठीक है, तो ए का तो देखो मेरे पास कितना आ रहा था, 60,000 और बी का आ रहा था मेरे पास 30,000 और सी का मेरे पास कितना आ रहा था, 15,000। बट गारंटी मिली हुई थी 18,000 की। जो उसका बचा हुआ 3,000 है, इसमें मेरे को ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि पूरा पूरा ए देगा या पूरा पूरा बी देगा। तो जो 3,000 है वो दोनों पार्टनर देंगे, ए और बी। बट देंगे कैसे, इसमें इक्वली भी मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें रेशो गिवन है 4:2:1, सी को तो निकाल देते हैं, बचा क्या, ए और बी। तो कितनी रेशो में देंगे ये, 2:1 में। यानी कि 3,000 को मैं 2:1 में डिवाइड करता हूं तो ए की तरफ से जाएगा 2,000, बी की तरफ से जाएगा 1,000 और सी में प्लस हो जाएगा टोटल 3,000। क्लियर, ये था हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर। लास्ट में इसका टोटल, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म है। ऑलमोस्ट हमने इसमें सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।